नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। उसी को लेकर के आज हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अखिल भारतीय भूइयां समाज आज मनातू प्रखंड में इन्होंने एक सभा किया था और यहाँ पर चुनाव को लेकर के बहुत सारी राजनीतियाँ जो है वो तय की गई है। आइए इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पर अखिल भारतीय भूइयां समाज के जो जिला अध्यक्ष हैं राजू जी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है उनकी और आज जो यहाँ पर जिस तरह का इन्होंने आगाज किया है पांकी विधानसभा से, आइए इनसे हम लोग जानते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, पहले भी आपका मैंने इंटरव्यू किया, जिला में भी आप लोगों ने बैठक किया था, उसके बाद तुरंत जो है आप पांकी विधानसभा को चुने हैं। मनातू प्रखंड में आज आप लोग बैठक किए, क्या उद्देश्य है सर इसका? सबसे पहले सभी दर्शकों को अपने कमेटी की ओर से बधाई देना चाहते हैं। आज का जो बैठक का उद्देश्य है आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि कोई भी विधानसभा हो, खास करके पांकी विधानसभा में सबसे जनसंख्या भूइयां समाज का है और इस परिवार को इतनी संख्या रहते हुए, चाहे पहले के जो भी प्रतिनिधि बने हों, चाहे वर्तमान प्रतिनिधि हों, आज तक इस समाज पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह से आज हम लोग शिक्षा में सबसे पीछे और हम लोग शिक्षा के पीछे के रहने के कारण जो भी संगठन मांग कर रहा है वो सिर्फ शिक्षा के ही मांग कर रहा है। वर्तमान विधायक कैसे हम लोग इसके पूर्व में जो चुनाव हुआ था, इसके पूर्व चुनाव हुआ था, विधायक बने थे, तो हमारा मांग था कि माता सबरी आवासीय विद्यालय और माता सबरी एक छात्रावास, जो एकदम अंतिम दूर इलाका के रहने वाले व्यक्ति, मनातू के सुदूर इलाका व्यक्ति कम से कम डाल्टनगंज में छात्रावास में रह के पढ़ाई करें, क्योंकि पैसा के अभाव में हमारा परिवार जो समाज है भूइयां परिवार सबसे गरीब है। अब गरीब परिवार पढ़ाने में साल भर के पता है कि 2000 रुपये किराया हो तो 24,000 रुपये किराया होता है। साल भर में उनका गार्जियन थक जाता है, पढ़ने वाला भी बच्चा भी मजबूरी के कारण घर वापस चला जाता है। अगर वो हमारे विशेष समाज पर ध्यान देते तो आज मेरा छात्रावास होता और उस हमारे गरीब का बच्चा जो एकदम अंतिम गांव का एकदम दूर इलाका का सुदूर इलाका का आज वो पढ़कर एक अच्छा हमारे पूरे लगता है पलामू में नाम रोशन कर। हमारे परिवार में भी पढ़ने का जज्बा है, ऐसा नहीं है, गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाता। आज आप लोगों ने क्या निर्णय लिया सर? आज हम लोग निर्णय लिए एक ही बात, सिर्फ एक ही नारा है समाज का, जो भूइयां समाज का मान सम्मान प्रतिष्ठा का विकास की बात करेगा वही इस विधानसभा में राज करेगा। पिछले 5 साल में क्या भूइयां समाज को मान सम्मान जो बात आप कर रहे हैं वो नहीं मिला? नहीं मिला। आज तक मिलता तो फिर हम लोग जिसको मिलता उसका गुण गाते हैं, लेकिन नहीं मिला। और हम लोग को भी है आशा विश्वास है कि जो हम लोग को समाज के साथ बैठक करेगा, समाज के साथ मान सम्मान देगा, जो समाज के विकास की बात करे, सार्वजनिक विकास की बात करे, पर्सनली विकास नहीं, राजू भूइयां के नहीं, राजू भूइयां के टेंडर ठेकेदारी नहीं करना है, सार्वजनिक समाज का जो विकास की बात करेगा, सार्वजनिक विकास की बात करेगा, हम लोगों के साथ रहें। तो चलिए, आपने सुना जिला अध्यक्ष साहब को। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जिनके नेतृत्व में आज मनातू प्रखंड में, जिनके अध्यक्षता में आज जो है इतना बड़ा समारोह यहाँ पर भूइयां समाज के द्वारा किया गया था। हम चाहेंगे कि एक बार अपना परिचय जो है आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पाचूराम भूइयां, अखिल भारतीय भूइयां संघर्ष समिति का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, यहाँ पर हमने बात किया जिला अध्यक्ष साहब से, ये पांकी विधायक के बारे में, पांकी विधानसभा के बारे में बोल रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं वर्तमान विधायक को लेकर? उन्होंने पूर्व में वादा किए थे कि शिक्षा से संबंधित कि भूइयां के विकास के लिए आपको शिक्षा का व्यवधान किया जाएगा। शिक्षा बच्चे इसलिए शिक्षा के अभाव में हमारे भूइयां समाज ऐसे पिछड़े हुए हैं, इसलिए शिक्षा के आप लोग अवश्य व्यवस्था किया जाए। तो व्यवस्था नहीं हो पाया, शिक्षा का व्यवस्था नहीं हुआ। और भी कोई विकास कार्य या फिर आपके समाज के लिए अगर वर्तमान विधायक द्वारा कुछ कार्य किए गए हों तो आप बताएं। विकास कार्य हुआ, लेकिन वो पर्सनल व्यक्तिगत किया गया मान ले कि, और मान ले उसे सार्वजनिक का होता तो कहीं अच्छा होता। आप मनातू से हैं, आप मनातू के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं, आपको आप समाज सेवी के नाम से भी आप जाने जाते हैं। किस तरह का यहाँ पर माहौल है और भूइयां समाज को लेकर के क्या लगता है आपको? भूइयां समाज का वही है कि हमारा पिछड़े हुआ क्षेत्र है। नहीं, मेरा कहना यह है कि आप लोग जिस तरह से लगातार बैठक रख रहे हैं जिला से लेकर प्रखंड तक, क्या भूइयां समाज एकजुट हो पाएगा? क्या आपके आह्वान में वो ताकत है? हाँ, ताकत है। हमारे संगठन का ताकत ये है कि हमारे रास्ते में चलने में जो सहयोग करेगा उन्हें हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि इस सहयोग का मुख्य धारा है शिक्षा।
शिक्षा से संबंधित जो भी हमको आगे रास्ता बताने काम कर जाएगा उन्हें हम पूर्ण सहयोग करेंगे। क्या कहेंगे आप हमारे माध्यम से वर्तमान विधायक जो पांकी के हैं बीजेपी के डॉक्टर शशि भूषण मेहता, एक तो ये चीज़ साबित हो रहा है कि भूंइया समाज पांकी विधानसभा में वर्तमान विधायक से नाराज है, तो क्या कहेंगे आप उनको हमारे माध्यम से, कैमरे पर देख के बताएं आप। उनको यही कहेंगे कि शिक्षा का वो हर गांव में प्रदलित, वो तो अब नहीं कर पाएंगे, अब चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या उनको कहेंगे आप। क्या कहेंगे कि आने वाला अभी जो आपने वादा किया था वो आप अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम पूरे समाज के प्रति हम क्यों शर्मिंदा किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका समाज जो है वो शर्मिंदा है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, मैंने पूरे समाज का बीच हम पूरे संगठन का बोझ हम अकेले कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि ये बोझ है विकास पूरे समाज का है। जिस तरह से जो हमारे जो जनसंख्या है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि चाहे जो भी जनप्रतिनिधि जो भी प्रत्याशी होंगे, भूंइया समाज का वोट अब निर्णायक होगा। भूंइया समाज जिधर जाएगा वही यहाँ के जनप्रतिनिधि बनेगा, ये तय है। और ये मेरा संगठन बहुत मजबूत है। पांकी विधानसभा में लोग जो भी यहाँ प्रत्याशी जो खड़ा हो रहे हैं, जो भी जनता का प्रतिनिधि करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनको भूंइया समाज को लेकर चलना पड़ेगा। वो सोचते होंगे कि भूंइया समाज अत्यंत पिछड़ा है, गरीब है, उसको ऐसे ठग ले वैसे वो अब जमाना गया। क्या 5 साल में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? हाँ, ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब ठगने वाला नहीं है। 5 साल में अब हमारे समाज जागरूक हो चुका है और हमारा संगठन पांकी विधानसभा मजबूत हो चुका है। इसलिए भूंइया समाज का वोट अबरी निर्णायक होगा। जने भूंइया समाज का वोट जाएगा वो यहाँ विधानसभा के विधायक बनेगा। तो आपने सुना, ये थे जिला अध्यक्ष जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार पांकी विधानसभा के विधायक के चुनाव में भूंइया समाज का रोल अहम रहेगा। जिस तरह से पहले भी भूंइया समाज का योगदान विधायक बनाने में अहम रहता है, उसी प्रकार से इस बार भी भूंइया समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और जिसे वोट करेगा वही पांकी विधानसभा का विधायक बनेगा। इस तरह की बात ये कर रहे हैं। और भी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।